खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अगले मोर्चों पर सिफारती महाज की कमान संभाल ली। अमरीका ईरान में जंग बंदी की कोशिशें तेज। इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम मुमालिक सर जोड़कर बैठ गए। अहम तरीन इजलास पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा शरीक। खित्ते की कशीदा सूरत हाल का जायजा, क़याम अमन के लिए इक़दाम पर गौर। बड़ी बैठक के एलामिये का इंतजार। मशरिक़ वुस्ता में जंग खत्म कराने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खित्ते में बहरान के दौरान गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार। मुलाकातों में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और खित्ते के चैलेंजेस पर बातचीत। बाहमी रवाबित और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी इसहाक डार से मिले। कशीदगी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। तहम्मुल, कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा इख्तियार माना जाए, पाबंदियों का खात्मा भी नागुज़ीर। किसी भी मज़ाकरात में हट जाने का मामला भी ज़ेर बहस आना चाहिए। ईरान का दो टोक मौक़िफ़, कहा पायदार अमन की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इस जंग का आगाज़ नहीं किया लेकिन बहुत नुकसान उठाया। हमारी आला क़यादत समेत सैकड़ों अफराद शहीद हुए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की दुश्मन को ललकार, कहा अमरीका अवामी सतह पर मुज़ाकरात और खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमारी फ़ौज मुकम्मल तैयार, दुश्मन को सख्त सज़ा मिलेगी। यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर गहरी नजर, हमारी रेंज में आते ही हमला कर देंगे। ईरानी बहरिया ने भी खबरदार कर दिया। पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के जंगी अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। लिखा जमीनी कार्रवाई महदूद नौइयत की हो सकती है। ट्रंप की मंजूरी से जंग का ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। हाक जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मुज़ के साहली इलाकों हमले भी ऑप्शंस में शामिल। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। सेंटकॉम के मुताबिक यूएस ट्रिपोली के जरिए 3,500 फौजियों और मैरिन्स की आमद। बहरी जहाज पर जंगी तैयारे और तकनीकी आलात भी मौजूद। आबनाए हुर्मुज़ पाकिस्तान के लिए ओपन। ईरान ने सब जिलाली परचम वाले मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक, बताया रोज़ाना 2 जहाज़ आलमी गुज़र अबूर करेंगे। तेहरान के इक़दाम से मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म का एक्स पैगाम रीट्वीट कर दिया। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जंग की आग। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। सूबा हमजान के साहिली इलाके पर बारूद की बरसात। 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। लाइव नशरियात मुअत्तल। शिराज और कराच में शहर में धमाके। नौशहर पर मवासलाती टावर निशाना। ईरान में शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 216 बच्चे भी शामिल। अमरीका की इराक में मज़ाहमती तहरीक के अड्डों पर बमबारी। सूबा सलाहुद्दीन और मौसल में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर निशाना। जनूबी लबनान में बमबारी से 2 शहरी शहीद। घर और शॉपिंग सेंटर को भी नुकसान। शामी फौज का अमरीकी एयरबस पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाब। हमलों की 86वीं लहर। तलबीब और अशदूद धमाकों से गूंज उठे। सनती कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी निशाना। विक्टोरिया, आरिफ जान और खुल्ज बेसिस पर हमले। बहरेन में एल्यूमिनियम कंपनी पर ड्रोन दाग दिया। 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे की तस्वीर मंजर-ए-आम पर। E3 रेडार तैयारे की मालियत $1 अरब। मिसाइल हमले में 3 टैंकर तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी।
ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास पर इसराइली हमले में कराची का नौजवान शहीद। यासिर 6 माह से ईरान में टग बोट पर मुलाजिमत कर रहा था। समा की खबर पर पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का एक्शन, मैयत फौरी तौर पर वतन भिजवाने के इकदाम की हिदायत। हुकूमती सतह पर अब तक कोई राबता नहीं किया गया, अहले खाना का शिकवा। अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद ईरान ने जारहियत का मुजाहरा किया। शहरी तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर हर्जाना वसूल किया जाए। यूएई का मुतालबा, अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का अदम जारहियत का उसूल मजबूत बनाने पर जोर। खलीजी ममालिक का ईरान इसराइल कशीदगी कम करने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज की हैसियत में तब्दीली नाकाबिले कबूल करार। जीसीसी का मुश्तरका बयान, कहा जमानत दी जाए कि जंग के बाद ईरानी मिसाइल खतरा नहीं होंगे। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी शहरियों का पारा हाई। नो किंग्स मुजाहिरे जोर पकड़ गए। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत 50 रियासतों में 3000 से ज्यादा मकामात पर रैलियां। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारे। वाशिंगटन में मुजाहिरीन का मिलिट्री बेस की तरफ मार्च। डैलस में ट्रंप के हामी और मुखालिफिन आमने सामने। इसराइली अवाम भी नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। कत्लेआम रोकने का मुतालबा। मशरक़ वुस्ता से जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अमन की शम्मा थाम ली। एक तरफ तेहरान से राब्ते, दूसरी जानिब वाशिंगटन के लिए पैगामात। पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर समा, सिचुएशन रूम से नॉन स्टॉप बड़ी कवरेज। बदलती सूरत हाल पर लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग, सीनियर दिफाई माहिरीन और मुबस्सिरीन के जानदार तज्जिए। कौम को जंग के बराह रास्त असरात से बचाना तरजीह। गुज़श्ता 3 हफ्ते में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। तरक्याती बजट समेत दीगर मनसूबों से कटौती की गई। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी इक़दाम का जायजा। मुकम्मल निफाज यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशियाए ज़रूरिया की मुनासिब मिकदार मौजूद है। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दे। दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाएगी। विफाक का किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत 154 अरब रुपए बचाने का हदफ। स्मार्ट लॉकडाउन और महदूद तिजारती सरगर्मियों से तवानाई की बचत का प्लान। मोटरसाइकिल और रिक्शा सारिफीन को पेट्रोल पर मखसूस सब्सिडी दी जाएगी। हतमी फैसला आला सतह मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान की बैरून मुल्क मौजूद दौलत वापस लाने की कोशिशें। रोशन डिजिटल स्कीम में सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर। कराची पोर्ट पर बैक वक्त रिकॉर्ड 18 गैर मुल्की जहाज लंगरअंदाज। आइंदा 24 घंटों में मजीद 7 जहाजों की आमद मुतवक्के। चेयरमैन पीडी एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद का बंदरगाह का दौरा, ऑपरेशंस का जायजा। गवादर पोर्ट पर नए जहाज MVHMO लीडर की कामयाब बर्थिंग। 35 यूनिट्स ट्रांसशिपमेंट कार्गो को हैंडल किया गया। PIA का बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 6 साल बाद पहली परवाज इस्लामाबाद से लंदन चली गई। परवाजों की बहाली दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कास। जल्द कराची से भी फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। जन मैरिज का तकरीब से खिताब। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। दाईं आंख में धुंधलेपन और सर दर्द की शिकायत पर अद्वियात तजवीज़। 4 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप की हिदायत। बानी की रिहाई के लिए आइन के मुताबिक एहतजाज का ऑप्शन अपनाया जाएगा। जल्द कुछ सख्त फैसले लेने वाले हैं। इस बार इन्हें लग पता जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार, कहा ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आइंदा का लाए हमल तय कर रहे हैं। क़यादत का मुकम्मल साथ देंगे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। कला अब्दुल्ला में बिफरे रेलों से तबाही। आशियाने उजड़ गए। मकानात मलबे का ढेर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक। बनू में मलबे तले दबकर 3 बच्चे दम तोड़ गए। वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। NDMA का बेशतर इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। शिमाली कोरिया का ठोस ईंधन वाले नए रॉकेट इंजन का कामयाब तजुर्बा। अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइलों की तैयारी मुमकिन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तजुर्बा 5 साल पर मुश्तमिल मंसूबे का हिस्सा।
सुपर लीग में डबल धमाल। सीजन 11 में हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 40 रन से हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। 175 रन के ताकुब में हैदराबाद की टीम 134 रन बना सकी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स को 129 रन का हदफ। ताकुब में कराची की बैटिंग जारी। PSL 11 लाहौर कलंदर्स के दो खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ डाले। शाहीन शाफीदी और सिकंदर रजा ने होटल में मेहमानों को जबरदस्ती कमरे में बुलाया। DIG पुलिस ऑपरेशंस लाहौर का CEO PSL को खत, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने पर जोर। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबलिंका ने इंडियन वेल्स के बाद मियामी ओपन का टाइटल भी जीत लिया। बेलारूस की स्टार प्लेयर ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को शिकस्त दी। और $12 मिलियन की इनामी रकम। दुबई में दुनिया की सबसे महंगी घोड़ रेस। अमेरिकी घोड़े मैग्नीट्यूड ने दुबई वर्ल्ड कप जीत लिया। लाहौर में पाकिस्तानी डर्बी 2026 का ताज जियो पीटर के नाम। सरदार बे की दूसरी पोजीशन। रेस में 12 घोड़ों ने हिस्सा लिया।